सुने, सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर इकट्ठे हो गए, समझ लें आप लोग इमरान खान के नाम पे इकट्ठे हो गए। तो पहले तो सबूत तो दें आप इकट्ठे हैं। पहले तो बाहर तो आए ना, मुझे तो पता चले कितने बंदे हैं। अभी तक तो ये नहीं पता चल रहा है कितने बंदे हैं। अभी कितने बंदे आ गए, उसके बाद अल्लाह के लिए बात आए ना। अल्लाह के लिए आ जाए कि हाँ भाई हमें तो अल्लाह का निजाम चाहिए, बस हम ये वोट शोट चाहिए ही नहीं हमें। ये हिम्मत है नहीं हमारे अंदर ना। वी डू नॉट हैव द गट्स टू से दिस, लेट अलोन डू दिस। मसला पता क्या है आयशा? मसला ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह का निजाम चाहिए, उनको तो ये भी नहीं पता अल्लाह का निजाम होता क्या है। ठीक है, और जिन मौलवियों को अल्लाह के निजाम के बारे में पता होना चाहिए था, वो खुद कहते हैं नहीं नहीं, निजाम का तो लफ्ज ही नहीं है दीन में। मैं तो हर तरीके से घेरा गया हूं ना। और पाकिस्तान से बेहतर केस स्टडी कहीं है नहीं कि जहां पे अल्लाह का निजाम ना हो तो पाकिस्तान बनता है फिर, जो इस तरह का पाकिस्तान है। हर किस्म की दो नंबरी चलती है फिर। हमसे बेहतर बल्कि लोगों को चाहिए पाकिस्तान की मिसालें दे दे के दुनिया में अल्लाह का निजाम कायम करें, कि अगर ना किया तो ये देखो ये हो जाएगा। वी आर सो डेंस कि हम लोग चौथी दफा लगातार इस चक्की में पिसने लगे हैं, और उसके बावजूद भी जा रहे हैं हाँ नहीं हम किसी अपनी मर्जी के बंदे को जिता दें। बात सुने, सिर्फ अल्लाह की मर्जी के बंदे आएंगे तब निजाम चलेगा। अल्लाह ने कुरान में कह दिया बस, हमारी मर्जी के बंदे आके देख लिए हमने क्या हुआ। यही अगर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को पकड़ा होता ना, तो पीटीआई वाले एस्टेब्लिशमेंट के भी जय जयकार कर रहे होते। इट्स नॉट अबाउट इमरान खान और नवाज शरीफ, इट्स नॉट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट, इट्स अबाउट हु इज रनिंग द सिस्टम। एंड नो वन इन पाकिस्तान इज रनिंग दिस सिस्टम। इशारों पे चल रहे हैं हम सारे। सिर्फ अमेरिका इज रनिंग द सिस्टम। एटलीस्ट कॉल द ट्रूथ। गौर से समझे इस बात को। और उसका तरीका सिर्फ एक ही है, कुर्बानी, एक नस्ल की कुर्बानी। एक नस्ल कहेगी हाँ जी मार दें, बेशक कोई नहीं मारता, फिक्र नहीं करें। जिसने मारना है वो ऊपर अल्लाह कायनात का रब है। अगर उसने मारना हुआ तो बस वो तो हम घरों में छुप के भी मर जाएंगे। नहीं मारना हुआ तो फिर हमारे जो आवाज है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। एवरी टायरेंट प्लेज विद द फियर ऑफ डेथ। अल्लाह ने कहा था हर टायरेंट के जिन की जान जिस तोते में, वो तोता तुम्हारे हाथों में दे देता हूं कि जान से अल्लाह ने लेनी है। अब किसी जालिम की वो धमकी नहीं चल सकती तेरे आगे, तू मुसलमान है। दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं कह रहा हूं हुसैन अलैहिस्सलाम इज द ओनली सोल्यूशन। उन्होंने कहा था ठीक है भाई, तुम क्या करोगे, ज्यादा मार दोगे भाई, हम तो नहीं पीछे हटने वाले। ये कहना बहुत आसान है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए अपने बच्चे की जान चलती है, अपने बेटे बेटियां मरवाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं मुझे तो फख्र उन लड़कियों पे है कि जो लड़कियां होने के बावजूद अपनी कौज में बिलीव करते हैं, जेलों में चली गई हैं। उन पे नहीं है जो बाहर बैठे हैं और ट्विटर के ऊपर हमले कर रहे हैं बैठ के लोगों। दो आर नॉट द राइट पीपल। द राइट पीपल आर द पीपल हु नो कि भाई दीन के अलावा सोल्यूशन नहीं है, और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं फिर बता दूं, आप लोग इमरान खान को कैद से निकाल के वापस लेके आए, 40 दिन बाद दोबारा कैद में होना है उसने किसी और जुर्म में। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? इमरान खान इज नॉट द सोल्यूशन, अल्लाह और उसका रसूल इज द सोल्यूशन। पीएमएल1 क्या नाम उसका, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी मैं बता दूं, आपकी भी क्या औकात है, आपको भी 6 महीने में जेल में डाल देंगे। आप हैं कौन? पता नहीं इनको छोटे छोटे टट्टू बनने के कौन क्यों शौक है। इनकी कोई और दुकानें चलती होंगी, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं रहा उस कुर्सी के ऊपर। वो ये तो रहे हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर वापस छोड़े जाते हैं, फिर भाग जाते हैं इंग्लैंड, फिर वापस आते हैं, फिर कहते हैं हमें हमें प्राइम मिनिस्टर बनना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे साथ एक दफा भी ऐसा बंदा वाकया करे, दूसरी दफा मैं कहता हूँ भाई मैंने उसके घर नहीं जाना। ये लोग बार बार आते हैं तो कोई और ही मामला है। इतने भी बेवकूफ नहीं है, देयर समथिंग एल्स दे आर ट्राइंग टू अचीव। इनके अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्होंने शायद खरबों के नहीं तो महाखरबों के टारगेट्स रखे हुए जो हर 3-4 साल बाद पूरे करने आ जाते होंगे। इसके अलावा कोई बात सेंस नहीं बनाती। There is no other thing that makes sense to me. Why would Nawaz Sharif come back and be a party to the same system again? उसको जितना जलील करके डाला गया था जेल में, उसके बाद भाग गया था वो, उसके बाद ही दोबारा क्यों आया? यू नो मतलब 8 साल के बच्चे को पता है पाकिस्तान में सिस्टम कैसे रन हो रहा है, ये इन लोगों को इतनी बुजुर्गी में नहीं पता चल रहा, दोनों टांगे कपड़ों में इन लोगों की। सो इट्स समथिंग आई डोंट केयर अबाउट इमरान खान नवाज शरीफ, याद रखिएगा। आई केयर अबाउट दैट मुस्लिम चाइल्ड जो इस वक्त 8, 9, 10, 11 साल की लड़की लड़का पाकिस्तान के घरों में है। उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हम? उसको अल्लाह उसके रसूल से दूर किया हमने। वो उसको ये बता रहे हैं कि इस तरीके से काम हो जाएगा, ये उम्मीद की किरणें हैं। वो बेचारे की साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं बैठ के। उसका इस्लाम से मतलब हमने नाम इस्लाम के लगा के ये वाली गेम खेली उसके साथ। उसने इस्लाम से ईमान उठा देना, बता रहा हूं आपको, सवाल हमसे हो जाना। इसलिए मैं कहता हूँ इन लोगों से कहीं या तो अपने नाम बदलें, कोई पीटर फ्रैंक नाम रखें, कोई यूहन्ना नाम रखें, कोई बागें जैसे कोई यहूदी क्रिश्चियन बन के बागें जैसे इस्लाम के नाम मुसलमानों वाले नाम तो ना रखें, कंफ्यूज ना करें हमें। वी आर जस्ट अनदर machine, a tiny little machine of the American think tanks. Well, that's it. And let's admit it. Unless we make the bigger change. How? Get everybody connected. सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं,
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू नो कि कौन कौन से क्लस्टर किधर किधर है, सबको हाथ में पकड़ के इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या ना भाई, एक दिन आना पड़ेगा सबको बाहर, और कई बार वापस नहीं जा सकेंगे उसके बाद। और उसके बाद इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई अब तुम लोग या तो यहां से निकलोगे इस मुल्क को छोड़ के, या फिर ताबे रहोगे हमारे, क्योंकि हमें वो वाले बंदे चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को जानते हैं और इंप्लीमेंट करने की ताकत रखते हैं, और हम बताएंगे वो कौन है, तो हम नहीं बताओगे। या कोई जॉर्ज या कैनेडी नहीं बताएगा वाशिंगटन से, या जेम्स नहीं बताएगा लंदन से। नो नो नो, विल टेल यू, वी नो व्हाट इस्लाम इज, एंड वी कैन टीच यू व्हाट इस्लाम इज, एंड वी विल टीच यू थ्रू आवर ओन सिस्टम्स। दैट्स द ओनली वे, आई एम सॉरी, देयर इज नो अदर वे। खुदा अल्लाह को जवाब देने की काबिल होने की तैयारी करें, अल्लाह को जवाब देने, हमने समझने की कोशिश करें कुरान कहता क्या है, और एक तो सीरा पढ़े, देखिए सिस्टम कैसे चलता था। इसके अलावा नहीं चलने वाला सिस्टम। ये 2 रुपए के ढकोसले और ट्रांजिशन में हम ये कर लें, ट्रांजिशन में वो कर लें, ये वो है जो मुसलमानों के राइट विंग के इंटेलेक्चुअल्स हैं। ट्रांजिशन में ये करना पड़ेगा। रखिए अपने पास प्लान, अपने देख लिए हमने 1989 से लेके जब से जियाउल हक साहब गए हैं, उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुशर्रफ के बाद क्या हुआ क्या, अभी नो दैट। आई मीन, और मैं आपको बताऊं, ब्राजील में चिली में बैठे हुए बच्चों को पता है कि पाकिस्तान कौन चला रहा है, हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं पता। शेम ऑन अस, दिस इज शेमफुल। आई डोंट वांट टू बी अ डमी ऑफ नोबडी। दिस इज नॉट, अगेन दिस इज मेरी गैरत के खिलाफ है, ये मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि वो किसी और के हाथों का छोटा सा खिलौना बन के। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। दिस इज, बच्चे कंफ्यूज नहीं करने हमने।